मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हम आत्मा, प्राण और देह का पहला भाग सीख रहे हैं और यह शरीर से संबंधित आत्मा, प्राण और देह के बारे में है। और मैं मुख्य रूप से शरीर के बारे में आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। पिछले सत्र में मैंने आपको आत्मा, प्राण और देह के पहले भाग के आत्मा के पहलू के बारे में बताया था। आत्मा मस्तिष्क की कोशिकाओं, मेरा मतलब है प्राण मस्तिष्क की कोशिकाओं और उसके कार्य के बारे में सब कुछ के लिए एक सामान्य शब्द है। आदम के पाप करने से पहले उसका आत्मा उसका स्वामी था और प्राण उसका सेवक था, मगर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल खाने के बाद आदम का आत्मा मर गया और परमेश्वर से संचार समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप शैतान ने उसके प्राण को अपने वश में करना शुरू किया और विचारों के द्वारा उसके हृदय में असत्य को बोना शुरू किया। एक प्राण के व्यक्ति के लिए परमेश्वर के वचन को सुनना, अपने हृदय में विश्वास करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके दिमाग में मानवीय विचार होते हैं। आज से हम आत्मा के बारे में सीखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सोच से संबंधित दृश्य, शरीर और आत्मा के बारे में हमने जो सीखा है उसका कारण यह है कि हमें आत्मा के बारे में जानने के लिए यह एक बुनियादी ज्ञान आवश्यक होता है। जब हम यह समझते हैं कि मनुष्यों की रचना किस प्रकार से हुई और हम में क्या चल रहा है, तभी हम अपनी अदृश्य आत्मा को समझ पाएंगे। हालांकि मैं आत्मा, प्राण और देह के पहले भाग में आत्मा के साथ गहराई से आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन हमें अपने मसीह जीवन में इस हिस्से को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जितना अधिक आप समझेंगे उतना अधिक आप ताकत और अनुग्रह प्राप्त करेंगे, ताकि आप नई यरूशलेम में जा सकें। मुझे आशा है कि आप अनंत जीवन की ओर ले जाने वाले इस ज्ञान के वचन को, किसी भी हिस्से को याद करने से नहीं चूकेंगे, और यह भी कि आप नई यरूशलेम में पिता परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने के योग्य हो सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोगों से पूछते हैं कि आत्मा क्या है, तो लोग कहते हैं कि यह तो अदृश्य है या अछूत है, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। इस दृष्टि से हवा या जो वायु है उसे भी आत्मा की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन परमेश्वर इसे अलग रूप से परिभाषित करते हैं। यह कुछ अमर, अविनाशी और चिरस्थायी है। आत्मा कभी नहीं मरती हैं और ना ही नष्ट होती हैं। यह ना कभी बदलती हैं, ना ही नष्ट होती है, बल्कि यह अनंत है, शाश्वत है। इसीलिए यदि आपके पास शारीरिक विश्वास है तो आप हमेशा बदलते हैं। आप अभी खुश थे, क्षण भर बाद आप खुश नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास विश्वास है, लेकिन बाद में नहीं होता है। यह शारीरिक विश्वास है। आत्मिक विश्वास कभी नहीं बदलता है। यह केवल दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, और यह कभी भी ना तो खराब होता है ना कमजोर होता है। यदि आप आत्मा में आ जाएं, तो आपका विश्वास कभी भी हवा से यहाँ वहाँ नहीं डगमगाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं या फिर अगर ऐसा होता है, तो इसका अर्थ है कि आपका विश्वास शारीरिक विश्वास है। इसलिए आप आत्मा के जन पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो स्वयं सत्य है। सत्य दिनों के गुजरने के बाद भी नहीं बदलता। आत्मा तीसरे आयाम से संबंधित नहीं है, बल्कि चौथे आयाम से संबंधित है। क्योंकि आप एक और प्रकार के आयाम के बारे में सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, इसलिए बिना किसी भ्रम के आपको इसे अच्छी तरह से समझना है। चौथे आयाम दो प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ चौथा आयाम इस भौतिक संसार के दृष्टिकोण से है। इस दृष्टि से जो बाहरी आयाम है, पहला आयाम, दूसरा आयाम, तीसरा आयाम, और फिर आत्मिक क्षेत्र चौथा आयाम है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक क्षेत्र में अन्य आयाम भी है। मैंने एक बार आपसे कहा था कि संपूर्ण भौतिक स्थान, आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें मौजूद है, वो सब पहले आयाम से संबंधित है, जो कि पहला स्वर्ग है।
दूसरा आयाम दूसरा स्वर्ग है, जहां शत्रु, दुष्ट और शैतान का अधिकार है। तीसरा आयाम स्वर्गीय राज्य है, जहां हम हमेशा के लिए रहेंगे। और फिर वह स्थान जहां पिता परमेश्वर ने अपने से पुत्रों को अलग किया, वह चौथा आयाम है। ये चार आयाम हमारी संसारिक या भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मिक संसार में है। हमारा परमेश्वर चौथे आयाम में है। इसलिए यूहन्ना 4 अध्याय 24 पद कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो फिर परमेश्वर की संतान, क्या उनके पास आत्मा है या नहीं? निश्चित रूप से उनके पास आत्मा है। जब परमेश्वर ने पहले मनुष्यों को रचा तो उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वह मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। लेकिन आदम ने पाप किया और उसका आत्मा मर गया। उस समय से मनुष्य का आत्मा मर चुका है। इसलिए अविश्वासियों के पास मृत आत्मा होता है। इसके बारे में विस्तार से बाद में समझाया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्राण का कार्य पूरी तरह से बदल गया उस समय की तुलना में जब आदम ने पाप किया और उसके पाप करने के बाद। आदम के पाप करने के बाद मनुष्य का आत्मा कैसे बदल गया? पहला मनुष्य आदम वो जीवित आत्मा था और परमेश्वर से बातचीत करता था। वह अदन की वाटिका में रहता था और उसे केवल सत्य ही परमेश्वर के द्वारा सिखाया गया था। इसीलिए उसके हृदय में ना कोई असत्य थी, ना बुराई थी। उसे अच्छाई और बुराई के बीच अंतर करने के लिए विवेक की आवश्यकता नहीं थी। उसका हृदय केवल भलाई और सत्य से ही भरा हुआ था। दूसरे शब्दों में, उसका हृदय और विवेक स्वयं आत्मा था। इसलिए जब वह एक जीवित आत्मा था तो हृदय और विवेक शब्द की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं आत्मा था। मगर जब उसने अवज्ञा की और पाप किया तो उसका आत्मा मर गया और पाप उसमें आ गया। यह वास्तव में प्रगति पर था कि आत्मा मर रही है। पहले आदम केवल भलाई और सत्य ही जानता था, लेकिन जब से उसने पाप किया वह भले और बुरे के ज्ञान की सापेक्षता को महसूस करने लगा और अंत में पाप के द्वारा शापित होने के बाद वह शारीरिक जन बन गया। आदम की आत्मा मर गई और परमेश्वर के साथ उसका संचार बंद हो गया। उसे इस भौतिक संसार में रहना पड़ा। तब से वह आत्मा को नियंत्रित करने वाले, मेरा मतलब है तब से वह प्राण को नियंत्रित करने वाले शैतान के माध्यम से असत्य को धीरे धीरे स्वीकारने लग गया। इस बीच में धीरे धीरे उसने परमेश्वर द्वारा सिखाए गए सत्य को खो दिया। मान लीजिए आपके बच्चे वास्तव में अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अब उनके बुरे दोस्त बन गए हैं। वे अपने बुरे दोस्तों से 1 साल, 2 साल या 3 सालों तक मिलते रहते हैं। तो फिर आपके बच्चे अपने बुरे दोस्तों से बुरी बातें सीखते हैं। इसीलिए वो लोग भी, वो बच्चे भी फिर बुरे और बुरे बनते जाएंगे। इसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को जो सत्य सिखाया था, सबसे पहले वो बाहर निकलना शुरू हो गया और मनुष्य सत्य को खोने लग गया। इसी प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के हृदय में सत्य और असत्य दोनों आते हैं। इसी बीच में हृदय में सत्य और असत्य आपस में मिश्रित हो गए। पाप करने से पहले उसके हृदय में केवल सत्य ही था, परंतु क्योंकि उसने शैतान के माध्यम से बुराई प्राप्त की, क्या सही है क्या गलत है, धार्मिकता और अधार्मिकता, भलाई और बुराई उसमें अब सह अस्तित्व में आने लगी। मनुष्य अपनी मर्जी से भलाई और बुराई का चुनाव करता है। उसने जो सीखा है और अपने दिमाग में डाल दिया है, उसके आधार पर वह सही या गलत का न्याय करने का मानक बनाता है।
यह मानक उसका विवेक होता है। आप सभी के पास आपका विवेक है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास ज़मीर है या विवेक है? तो क्या उनका विवेक उचित है? वे ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे विवेक के बारे में नहीं जानते हैं। हर किसी का विवेक अलग अलग होता है। किसी का जन्म कैसे होता है, किस तरह की चीज़ें वो सीखता है, क्या अपने अंदर डालता है, उसी के आधार पर उसके निर्णय का मानक अलग अलग हो सकता है। हर किसी के पास अलग अलग माता पिता, अलग अलग शिक्षा और अलग अलग शिक्षक होते हैं। वे अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग फिल्में देखते हैं और अलग अलग चीज़ें अपने अंदर डालते हैं। इस तरह हर कोई अपना विवेक निर्मित करता है, इसलिए हर किसी का विवेक अलग होता है। हर कोई सोचता है कि उसका ज़मीर ही सही है, लेकिन उस विवेक में भी बहुत सी बुराई होती हैं। भले ही आप यह सोचें कि आप भले हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप भले नहीं होते। लोग अपने विवेक के अनुसार भलाई और बुराई में अंतर करते हैं। फिर वे अपने कर्मों को उसी के अनुसार प्रकट करते हैं, चाहे वे भले हैं या बुरे हैं। वो भले हैं या बुरे हैं, उसी के अनुसार अपने कर्मों को प्रकट करते हैं। वैसे तो एक व्यक्ति का अपना विवेक परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं होता है। वह जो कुछ सीखता है या किस तरह का वातावरण जिसमें वो पलता बढ़ता है या किस तरह के अनुभव लेता है, वो उसी के अनुसार उसके विवेक का अलग अलग रूप से निर्माण होता है। प्रिय सदस्यों, अच्छे माता पिता जो केवल भलाई और सत्य में रहते हैं, वे अपने बच्चों को केवल भलाई और सत्य में पोषित करते हैं, तो निश्चित रूप से जो उनके बच्चे हैं वे भी भले और सच्चे मनुष्य बनेंगे। लेकिन भले ही माता पिता केवल अच्छी चीज़ें ही सिखाते हों, लेकिन बच्चे अपने पड़ोसियों, दोस्तों, अपने शिक्षकों या इन तमाम चीज़ों के प्रभाव से अपने अंदर बुरी चीज़ों को डाल सकते हैं। आदम के पाप करने के बाद मनुष्य का हृदय और विवेक पहले से बिल्कुल अलग हो गया। मनुष्य का हृदय और विवेक उनके प्राण के वश में आ गया, जिसे शैतान नियंत्रित करता है। इसलिए जिनकी आत्मा मर चुकी हैं, वे शैतान के नियंत्रण में बुरे काम करते हैं और नरक में गिरने के लिए वे निश्चित है, तय है। जैसा कि पहले बताया गया, आत्मा अपरिवर्तनीय, चिरस्थायी और सत्य है। इसके विपरीत जो आत्मिक नहीं है, वो नाशमान और नश्वर है। इस कारण जिनकी आत्मा मर चुकी होती है, वे अंत में नरक में गिरते हैं। यहाँ हम जान सकते हैं कि मनुष्यों का आत्मा क्यों महत्वपूर्ण है। केवल जब मनुष्यों का आत्मा पुनर्जीवित हो जाता है, तो ही वो उद्धार पा सकते हैं और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमारे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को और पवित्र आत्मा को हमारी आत्मा के पुनर्जीवन के लिए भेजा है। यीशु वह वचन है जो देहधारी हुआ और इस पृथ्वी पर आया। उसने सत्य का मार्ग सिखाया और हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। फिर यीशु के द्वारा मृत आत्मा को कैसे पुनः जीवित किया जाता है? जब हम सत्य का वचन सुनते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें एक दान के रूप में दिया जाता है। पवित्र आत्मा हमारी मृत आत्मा को पुनर्जीवित करता है और हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में कहा, जीवन, सत्य और मार्ग मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात हम केवल यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में जा सकते हैं। यीशु ने कहा कि वह मार्ग, सत्य और जीवन है, क्योंकि हमारी मृत आत्मा
तभी पुनर्जीवित हो सकती है जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। जब हम आत्मा और शरीर के बारे में और प्राण के बारे में समझते हैं तो हम इस कारण को समझ सकते हैं कि क्यों यीशु ही हमारा एकमात्र उद्धार करता है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रिय भाई और बहनों, कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि क्यों उन्हें चर्च जाना चाहिए, क्यों एक ईश्वरीय जीवन उन्हें जीना चाहिए, हालांकि उनका अमृत आत्मा तो परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पहले से जीवित हो चुका है। लेकिन अगर हमारी आत्मा को पुनर्जीवित किया भी जा चुका है तो उसे मसीह और सत्य में विकसित होना होता है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे एक नवजात शिशु बड़ा होकर एक युवा और एक पिता बनता है। पुनर्जीवित होने के बाद हमारी आत्मा को लगातार विकसित होना होता है। यह स्वाभाविक है कि एक बच्चा बढ़ता जाता है, लेकिन अगर बच्चा बढ़ना बंद कर देता है तो वह जीवित नहीं रहता। फिर कौन हमारी मृत आत्मा को पुनर्जीवित करता है और लगातार उसका पोषण करता है? वह है पवित्र आत्मा। यूहन्ना 16 अध्याय 7 से 8 पद कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अर्थात ये हमारे लिए अच्छा है कि प्रभु स्वर्ग की ओर जा रहा है। यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। अर्थात जब हमारा प्रभु इस धरती पर था उस वक्त सहायक आकर कार्य नहीं कर सकता था। वो केवल तभी आ सकता था जब प्रभु स्वर्ग चला जाता। यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा, अर्थात यदि हमारा प्रभु यीशु उद्धार करता, यदि वो जाएगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा आप में है, वह आपको समझाता है कि पाप क्या है, सत्य और असत्य क्या है, धार्मिकता क्या है और न्याय क्या है। क्योंकि वह हमें बताता है कि एक न्याय होगा और पापी नरक में गिर जाएंगे। हम एक ऐसा मसीह जीवन जिए जो धर्मी हो ताकि हम नरक में ना गिरें। पवित्र आत्मा पाप और धार्मिकता और न्याय के संबंध में संसार को निरुत्तर करेगा और हमें इन बातों को एहसास करने में मदद करता है। वह हमें हमारे उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर विश्वास करने, परमेश्वर के वचन में छिपे आत्मिक अर्थ को समझने और आत्मिक वचनों को स्वीकार करने में मदद करता है। जब आप अपना हृदय खोलते हैं, उद्धारकर्ता को ग्रहण करते हैं और चर्च जाते हैं तो आप परमेश्वर का वचन आमीन के साथ ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ चर्च में बैठते हैं और शब्द सुनते हैं तो आप अपने ज्ञान के साथ वचनों का न्याय करने का ऐसी संभावना होती है कि आप न्याय कर सकते हैं कि यह सही है या यह गलत है। यदि आप असल में यह पहचान सके कि क्या सही है क्या गलत है तो आप परमेश्वर के महान जन बन सकते हैं। लेकिन संसारिक ज्ञान से आप परमेश्वर के वचन का न्याय नहीं कर सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालते हैं तो बोया हुआ वचन हमारे हृदय में आत्मा बन जाता है। परमेश्वर आत्मा है और वचन परमेश्वर है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे भीतर आत्मा को उसी हद तक जन्म देता है जिस हद तक हम सत्य के वचन को अपने अंदर संग्रहित करते हैं। इस प्रकार हमारी मृत आत्मा पुनर्जीवित होती है और पवित्र आत्मा में बढ़ती जाती है। यही विश्वासी जीवन है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उसकी सच्ची संतान बन सकते हैं। प्रिय सदस्यों, यह प्रक्रिया यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 4 पद में, 3 से 5 पद में बताई गई है। यीशु ने किसी की मृत आत्मा के पुनर्जीवित होने की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बात की। बाइबल में लिखा है कि यीशु, अर्थात ये उसके क्रूस पर चढ़ने से पहले था। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद यीशु मसीह या प्रभु वो यीशु मसीह को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा है यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु अर्थात उसके क्रूस पर चढ़ने से पहले उसे यीशु कहा गया है।
यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाए तो वो कैसे नया जन्म ले सकता है? निकोदेमुस ने इस तरह से पूछा कि जब बूढ़ा हो जाए तो क्यों कर वह जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करने करके जन्म ले सकता है? वो एक बेतुकी सी बात पूछ रहा था। निकोदेमुस, उसका सामाजिक पद बहुत ऊंचा था, मगर फिर भी उसने इस तरह का प्रश्न पूछा। वो इसीलिए क्योंकि वह यीशु के वचनों को बिल्कुल भी नहीं समझता था। निश्चित रूप से जन्म पाने के लिए वह दूसरी बार अपनी माँ के गर्भ में नहीं जा सकता था। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल, वो कहता है कि स्वर्ग के राज्य में कोई व्यक्ति केवल तभी जा सकता है जब वह आत्मा और जल से जन्मा है। यहाँ पर जल सत्य परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। इसलिए पानी से जल से जन्म लेना दर्शाता है कि वचन को हमें अपने मन में रखना है और उस वचन के अनुसार जीना है। हम पानी से तभी जन्म पा सकते हैं जब हम सत्य के वचन को अपने हृदय में बोते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। और आगे यीशु कहता है कि हम स्वर्ग में नहीं जा सकते अगर हम आत्मा से नहीं जन्मे हैं। इसका अर्थ क्या है? उदाहरण के लिए, यदि आप 100 बार बाइबल पढ़ते हैं तो अभी आप आत्मिक अर्थों को नहीं समझ सकते यदि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है। और साथ ही आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह आपके हृदय में अंकित नहीं होता है। यह केवल एक ज्ञान का टुकड़ा होगा आपके पास। क्या एक बौद्ध भिक्षु 100 बार बाइबल अगर पढ़े तो क्या वो पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकता है? केवल जब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है तभी आप आत्मिक रूप से वचन को समझ सकते हैं। और जब आप इसके बारे में प्रार्थना करते हैं तो वचन का पालन करने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए आप सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बाइबल कहती है कि जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं या जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हम एक अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते हैं। आपने इसके बारे में एक किताब खरीदी और आपने कई बार इसे पढ़ लिया। चाहे वो वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, वायलिन हो या पियानो हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ के साथ यही लागू होता है। सिर्फ एक किताब पढ़ने के द्वारा आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। आप केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि बास्केटबॉल कैसे खेलना है। एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए आपको एक अच्छे कोच द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आप जो पढ़ते हैं उसके आधार पर आपको शूटिंग, ड्रिबलिंग, इंटरसेप्टिंग, इन तमाम चीज़ों का अभ्यास करना होता है। जब आप ये सब काम करते हैं तभी आप बास्केटबॉल के खिलाड़ी बन सकते हैं। मुक्केबाजी में मान लीजिए कि एक विश्व चैंपियनशिप मैच है और तमाम जगह दर्शकों से भरी हुई है और जब वो चिल्लाते हैं, उत्साहित होते हैं, अपरकट, हुक, बाएं दाएं, अरे ये तो मूर्खता वाली बात है, आपने ऐसा क्यों मार दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वो कोच से भी ज्यादा चीयर करते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो मुक्केबाज से बेहतर बॉक्सिंग कर पाएंगे? अगर वो अपने विरोधी के सामने खड़े होंगे, अपने प्रतिद्वंदी को क्या वो जैसा चाहे वैसा मुक्के मार सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते। हालांकि वो इस तरह की बातें इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बॉक्सर जीते। लेकिन यदि कोई बॉक्सिंग के बारे में अच्छी तरह से जानता भी है तो भी असल में वो एक भी बार पंच नहीं मार पाएगा। असल लड़ाई में वो गिर जाएगा। एक बार भी नहीं, हाँ, एक बार भी नहीं, वो एक बार भी पंच नहीं मार पाएगा। बिना अभ्यास के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, भले ही आप लड़ने में अच्छे क्यों ना हो, एक अच्छे बॉक्सर क्यों ना हो।
आपको प्रत्येक खेल के नियमों के अनुसार अभ्यास करना होता है। बास्केटबॉल के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप बहुत फुर्तीले हैं तो भी अभ्यास के बिना आप अच्छा नहीं खेल सकते। और जब आप अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों और सभी कौशल में अच्छे हो तो ही एक अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी आप बन सकते हैं। यदि आप कुछ बहुत अच्छा गाते भी हैं तो भी आप पियानो नहीं बजा सकते जब तक आप कठिन अभ्यास ना कर लें उसका। इसके अलावा भले ही आप भले ही आप अच्छा गाते हो, लेकिन बिना बजाने का अभ्यास किए हुए आप अच्छी तरह से उसे नहीं बजा सकते। मसीह जीवन के साथ भी ऐसा ही है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परमेश्वर के वचन को कितना सुनते और पढ़ते हैं, वो केवल आपके दिमाग में रहता है, हृदय में नहीं। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना वो आपके सिर में केवल एक ज्ञान का टुकड़ा रहता है। आप या तो मेरा मतलब है या तो आप ना तो उस पर विश्वास कर सकते हैं और ना ही आप अपने कार्यों में उसे प्रकट कर सकते हैं। केवल पवित्र आत्मा की सहायता से ही सत्य के वचन को हम महसूस कर सकते हैं और अपने हृदय में सच्चा विश्वास पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम संदेह नहीं करते। केवल तभी हम वचन का अभ्यास कर सकते हैं, शरीर को त्याग सकते हैं, मेरा मतलब है शरीर को दूर कर सकते हैं और आत्मा को जन्म दे सकते हैं और इस प्रकार से आत्मा के जन्म में बदल सकते हैं। प्रिय सदस्यों, क्या होगा जब हम अधिक से अधिक आत्मिक बनते जाएंगे? हम एक आत्मा के जन बन जाएंगे। आत्मा का जन वह है जिसने सत्य के वचन को अपने हृदय में रखकर उसके अनुसार पूरी तरह से कार्य करने और अपने हृदय को एक अच्छी भूमि बना लिया है। यदि हम सत्य का वचन सुने, अपना हृदय खोलें और वचन को अपने हृदय में रखें, तो सत्य की विपरीत बातें हमारे हृदय से दूर हो जाएंगी। यह ऐसा है जैसे जब हम चट्टानों और कांटों को अच्छी भूमि से, मेरा मतलब है भूमि से हटा देते हैं, तो वह भूमि अच्छी भूमि बन जाती है। और साथ ही जब खरपतवार भूमि से निकाल दिए जाते हैं और उसे जोत दिया जाता है, तो वह खेत अच्छा खेत या अच्छी भूमि बन जाता है। उसी प्रकार जो सत्य का बीज बोता है, उसके अनुसार कार्य करता है, तो उसकी हृदय की भूमि अच्छी हो जाती है, आत्मा का जन्म वो बन जाता है। जब आप एक बार प्रभु को स्वीकार करते हैं, सत्य का वचन सीखते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप में सत्य के विरुद्ध जो बातें हैं वो एक एक करके निकल जाएगी। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, बैर, दूसरों का न्याय करना, निंदा करना, झूठ, धूर्तता और बदलने वाला मन, ये सारी चीज़ें बाहर निकल आएगी। जब अंत में आपके हृदय में कोई असत्य नहीं होगा, केवल सत्य रह जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वह आत्मा का जन है। जब किसी के पास एक ही समय में सत्य और असत्य का हृदय होता है, तो वह आत्मा का जन नहीं होता। इसीलिए जब हमारे पास हृदय में बाइबल के तमाम वचन हमारे हृदय में होंगे, जब हम वचन के अनुसार कार्य करेंगे, तभी हम आत्मा के जन बन सकते हैं। हम बाइबल के तमाम वचनों को कब सीख सकते हैं? यदि आप केवल रविवार की पहली और दूसरी सभा में शामिल हो और बुधवार की सभा में 1 वर्ष तक शामिल हो, तो लगभग बाइबल की सभी 66 पुस्तकों को, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बाइबल की 66 पुस्तकों को सुन रहे हैं। या फिर अरे हम तो बाइबल में जो पढ़े जाने वाले पाठ है वो तो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उपदेशों में सभी मेल खाने वाली जो आयतें हैं वे एक साथ वितरित होती हैं, उनका आवंटन एक प्रकार से होता है। इसीलिए यह पूरी बाइबल को सीखने जैसा है। एक व्यक्ति जिसके हृदय में सत्य का वचन है, जब वह पवित्र आत्मा की सहायता से उसके अनुसार कार्य करता है, तो वह आत्मा का व्यक्ति होता है। आत्मा का जन पवित्र आत्मा की आवाज़ और पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करेगा। आप में से कुछ लोग मुझसे पवित्र आत्मा की स्पष्ट आवाज़ को सुनने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। बेशक मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ भी, तो आपको उस तरीके से कार्य करना होता है ताकि परमेश्वर आपकी मदद कर सकें कि आप उसे जल्दी पूरा कर सकूं। लेकिन यद्यपि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मगर यदि आपने आत्मा और सच्चाई को अपने अंदर नहीं साधा है, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते, ना अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए आपको अपने अंदर आत्मा का विकास करना होता है। यदि आप
उसके लिए मेरी प्रार्थना को प्राप्त करते हैं तो आप अधिक परिश्रम से आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है कि आप आवाज़ सुन सकते हैं और पवित्र आत्मा की स्पष्ट रूप से आवाज़ को सुनकर उसका मार्गदर्शन या उसकी अगुवाई आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप आत्मा के जन बन जाते हैं तो हमारा विवेक और हृदय भी सत्य में बदल जाता है, इसलिए हमारा हृदय आत्मा हो जाता है। आदम के पाप करने से पहले उसका हृदय और विवेक आत्मा था। इस तरह हमारे पास आत्मा, प्राण और देह आत्मा से संबंधित हो सकता है। आइए मैं इस संदेश को समाप्त करूंगा। प्रिय सदस्यों, आज हमने आत्मा के बारे में सीखा। आत्मा अविनाशी, अपरिवर्तनीय और अनंत है, और वह स्वयं जीवन और सत्य है। परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को एक जीवित आत्मा के रूप में बनाया, परंतु उसकी आत्मा पाप के कारण मर गई और मनुष्यों ने शैतान के द्वारा बुराई को स्वीकार किया। नतीजन हमारा विवेक बुराई से दग गया। इसीलिए स्वर्ग जाने के लिए हमारी मृत आत्मा को पुनर्जीवित होना आवश्यक है और उसे बड़ा होना है, और यह प्रक्रिया है पानी और पवित्र आत्मा के माध्यम से नया जन्म लेना। हमें उचित रूप से अपने मसीह जीवन को जीने के लिए और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए इस वाक्यांश का सही अर्थ समझना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो विश्वास करता हूं, मैंने तो पवित्र आत्मा पाया है, इस तरह से हम स्वर्ग के राज्य में जाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हम पहचानने के लिए सक्षम होने चाहिए। बहुत सारे लोग सत्य को जाने बगैर गलत बयान देते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पति के पास पहले तो अच्छा विश्वास था, मेरे बेटे के पास पहले तो अच्छा विश्वास था, लेकिन अब उन्होंने उसे खो दिया, वो चर्च को छोड़ के चले गए। वे परमेश्वर के लिए वफादार थे, विश्वास योग्य थे, पहले उनके पास अच्छा विश्वास था, लेकिन अब उन्होंने चर्च छोड़ दिया। मैंने आपसे कहा था कि विश्वास कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह आत्मा है। विश्वास कभी नहीं घटता, वो केवल बढ़ता है, वो कभी नहीं बदलता। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता या अनुग्रह कम हो सकता है, लेकिन विश्वास कभी नहीं बदलता। तो फिर उन्होंने क्यों विश्वास त्याग दिया, क्यों चर्च छोड़ दिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका विश्वास आत्मिक विश्वास नहीं था, वह शारीरिक विश्वास था। उनका मसीह जीवन शारीरिक था, उनका विश्वास शारीरिक था। शरीर बदल जाता है, इसलिए शारीरिक विश्वास भी बदल जाता है। वो अपने या किसी व्यक्ति के लाभ के अनुसार बदल जाता है। ऐसा लगता है कि उनके पास विश्वास है, मगर असल में नहीं होता। वो बदल जाते हैं क्योंकि उनका विश्वास आत्मिक विश्वास नहीं है। मैंने एक बार इसका एक उदाहरण भी आपको दिया था कि विश्वास क्यों नहीं बदलता। मान लीजिए कुछ बच्चे अपने माता पिता से लगभग 17 या 18 की उम्र में अलग हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं, मेरा मतलब है 7 या 8 की उम्र में वो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, और फिर 15 या 20 साल के बाद वो फिर से अपने माता पिता से मिलते हैं। तो उन्हें अपने माता पिता के चेहरों को अवश्य ही याद रखना चाहिए, है कि नहीं? वे अपने माता पिता के बारे में भी सोच रहे हो सकते हैं। तो क्या 15 या 20 साल के बाद वो अपने माता पिता के चेहरों को भूल जाएंगे? नहीं, वे याद रखेंगे। और मान लीजिए अब वो अपने माता पिता से मिलते हैं, मान लीजिए किसी टीवी प्रोग्राम में मिलते हैं और वो टीवी स्टेशन जाते हैं, तो फिर क्या वो अपने माता पिता से इस बात को जांच करने के लिए प्रश्न पूछेंगे कि क्या तुम मेरे माँ बाप हो या नहीं? क्या वो इस तरह से जांचेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? उनका विश्वास नहीं बदलता। अगर वे मानते हैं कि वह उनकी माँ है, अगर उनका चेहरा उनकी माँ का चेहरा है, तो वो एक दूसरे के गले मिलेंगे, आंसू बहाएंगे और एक दूसरे से पूछेंगे कि 20 सालों से वे क्या कर रहे थे, किस तरह से रह रहे थे। वे सभी हालांकि अतीत और घर के बारे में सब कुछ नहीं जांचेंगे। हो सकता है अगर वो 50 या 60 सालों के बाद मिले, अगर माता पिता बूढ़े हो जाएं, तब ऐसा नहीं होगा, वो मामला अलग है। लेकिन जो भी है, अगर आप किसी बात पर सचमुच विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास नहीं बदलता। या
या आप देखते हैं कि एक गिलास, ये एक गिलास है या एक माइक्रोफोन है। मान लीजिए मान लीजिए ये एक माइक्रोफोन है, ये एक गिलास है या एक गिलास है। अब आप पहाड़ पर 50 सालों के लिए रहने चले जाते हैं और 50 सालों के बाद जब आप वापस लौटेंगे तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये तो धातु की कोई वस्तु है, या फिर आप कहेंगे कि यह एक माइक है? अगर आप कहेंगे कि यह तो एक धातु की वस्तु है तो इसका मतलब यह नहीं कि उनका विश्वास अच्छा नहीं था, बल्कि उनका विश्वास खराब हो गया है। ये शारीरिक विश्वास है, क्योंकि ये जो शारीरिक विश्वास है वो इस संसार का है। वो अपने लाभ के अनुसार चलता है, वो बदल जाता है। आप अभिमानी हैं, न्याय करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, ये सब शरीर है, इसलिए वो बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। वे नर्क में चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। केवल तब जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे अपने हृदय में रखते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता के अनुसार कार्य करते हैं, तब ही हम अपने हृदय में सच्चा विश्वास कर सकते हैं, आत्मा में बदल सकते हैं और स्वर्गीय राज्य में जा सकते हैं। यूहन्ना 3:6 कहता है, शरीर शरीर को जन्म देता है परंतु आत्मा से आत्मा का जन्म होता है। अर्थात शरीर से जो जन्मा है वह शरीर है और आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य से प्रतिदिन आत्मा को जन्म देते जाओ, ताकि आप जल्द ही आत्मा के जन्म बन सको। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 말씀을 통해 은혜 주시니 감사합니다. 아버지, 하나님께서 처음 영을 창조하셨을 때 아버지 주님의 형상을 따라 진리 자체였기에 영과 마음과 양심은 하나였습니다. 그러나 아담이 범죄한 후에 죄가 들어오고 우리가 비진리가 들어온 후에 비진리 마음이 섞여서 마음이 달라지고, 또한 아버지 양심도 자기가 옳다는 안에서 어렸을 때 성장 과정부터 아버지, 부모, 또 선생님이나 모든 친구들이나 주변 사람들 배워가면서 비진리의 사람들로부터 배운 모든 것들이 결국 나를 만들었기에 양심이라는 것도 옳지 않은 거 볼 수가 있고, 그래서 마음과 양심에 악이 있는 만큼 사단의 주화를 받아 결국은 멸망으로 갈 수밖에 없는 우리였으나, 우리가 지난날에 죄를 회개하고 예수 그리스도 영접할 때 우리가 성령의 도우심을 받아 아버지의 물과 성령으로 거듭남으로 결국 하나님의 참자녀가 되고 생명을 성장한다는 말씀처럼, 우리가 성령으로 영을 낳는 말씀대로 우리가 순종해 나갈 때 옥토의 마음을 이루고 진리의 마음을 이룬 만큼 영의 사람이 되어 아버지 풍성한 열매와 축복받는 우리가 될 수 있다고 했습니다. 오늘 이 말씀이 생명되어 온전한 나오신 우리 모두가 되게 축복해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए सीनियर पास्टर की प्रार्थना बीमारों के लिए ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को समय और दूरी को मिटाते हुए ग्रहण कर रहे हैं। तमाम वो लोग जो जीसीएन, इंटरनेट, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और स्थानीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में, उन्हें विश्वास करने के योग्य हृदय से विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें।
आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।